हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27। टू लार्ज ग्लास प्लेट्स आर प्लेस्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर इनसाइड अ टैंक ऑफ वाटर with separation between the plates equal to 1 mm. Find the rise of water in the space between the plates. Surface tension of water is 0.075 न्यूटन पर मीटर। सिचुएशन ये है कि एक वाटर टैंक में दो ग्लास प्लेट्स को डिप किया गया है, बहुत ही कम सेपरेशन में, 1 मिलीमीटर का सेपरेशन है। तो इतने कम सेपरेशन में कैपिलरी राइज का सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होगा और इस गैप में, इन दोनों प्लेट्स के बीच के गैप में वाटर राइज कर जाएगा। तो ये कितना राइज हुआ है यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन गिवन है, सरफेस टेंशन गिवन है, वाटर का डेंसिटी और कॉन्टैक्ट एंगल स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो कि हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो वाटर राइज किया है, इसका ये जो सरफेस है, ऊपर जो ये सरफेस बन रहा होगा, टॉप से अगर देखेंगे तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा पूरा। इसका डेप्थ भी है अंदर, ये ग्लास प्लेट्स है दोनों, तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस बनने वाला है। और हम लोग को इसका यहाँ से क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, और ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पर, जो ये क्रॉस सेक्शन है यही यहाँ पर बनाया गया है। ये क्रॉस सेक्शन सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, कॉन्टैक्ट एंगल 0 है। तो ये वाला जो गैप है ये d/2 हो गया, क्योंकि टोटल गैप d है, तो ये d/2 और ये रेडियस r1। तो r1 और d/2 बराबर हो जाएगा क्योंकि एकदम सेमी सर्कल है। 0.1 एटमॉस्फेयर में है, तो इसका प्रेशर P0। 0.2 इस सरफेस के जस्ट नीचे पॉइंट लिए हैं, और 0.3 ये वाटर लेवल पे ये पॉइंट है, बाहर का जो वाटर लेवल है इस पे ये पॉइंट है। तो 0.3 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, 0.3 का प्रेशर, क्योंकि यहाँ का और बाहर का प्रेशर सेम होना चाहिए, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। तो अब हम लोग H कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग 0.1 से स्टार्ट होकर यहाँ तक प्रेशर लिखते हुए आएंगे, उससे हम लोग को H का वैल्यू मिल जाएगा। 0.3 का प्रेशर लिखेंगे, 1 से लिखते हुए आएंगे 3 तक, और 0.3 के प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करेंगे तो H मिल जाएगा। P1 माइनस P2, यहाँ ये कर्व सरफेस बन रहा है तो यहाँ 1 का प्रेशर ज्यादा होगा, एक्सेस प्रेशर। तो P1 माइनस P2 एक्सेस प्रेशर का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी टाइप के कर्वेचर के लिए। अगर ये परफेक्ट स्फेरिकल शेप होता, अभी यहाँ सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल शेप होता तो ये r1 r2 बराबर हो जाता और ये 2 सिग्मा बाई r हो जाता। सिलेंड्रिकल है तो एक तो ये वाला सरफेस का रेडियस r1 हो गया, और एक अंदर की तरफ इनसाइड द प्लेन सरफेस एकदम प्लेन है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सिलेंड्रिकल सरफेस में एक रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ फाइनाइट होगा और दूसरा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो r1 इज d/2 एंड r2 इज इन्फिनिटी। इसको यहाँ पुट कर दिया तो एक्सेस प्रेशर आ गया P1 माइनस P2 इज 2 सिग्मा बाई डी। तो P2 का वैल्यू हम लोग को मिल गया P1 माइनस 2 सिग्मा बाई डी, और P1 ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो ये P0 हो जाएगा। तो ये अपना पहला इक्वेशन बन गया। अब 0.3 का प्रेशर लिखते हैं। तो 0.3 का प्रेशर हम लोग लिख सकते हैं P2 प्लस रो जी एच। तो P3 इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच, और P3 भी एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, 3 का प्रेशर भी, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगा। तो यहाँ P0 है तो यहाँ भी P0। 0.3 का प्रेशर P0 हो गया, तो P3 की जगह P0 रख दिए। P0 इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच। फ्रॉम इक्वेशन 1 P2 का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इसमें P2 का वैल्यू रखने के बाद P0 इक्वल टू P0 माइनस 2 सिग्मा बाई डी प्लस रो जी एच। P0 कैंसिल हो गया, और यहां से हम लोग को H का वैल्यू मिल गया 2 सिग्मा अपॉन रो डी जी।